कार्यक्रम है, तो आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी बधाई और मंगलकामनाएं प्रेषित करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सबका स्वस्थ रहें, दीर्घायु जीवन को प्राप्त करें। आज लुईस ब्रेल साहब का जन्म दिवस है। लुईस ब्रेल साहब के जीवन में बहुत सारे हमारे वक्तागण हैं, शिक्षकगण हैं, आप सभी को बताएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे मसीहा के बारे में थोड़ा सा कुछ लाइनें ना बताऊं तो बेकार होगा। तो लुईस ब्रेल साहब का जन्म फ्रांस के एक उल्टे शहर था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम साइमन ब्रेल था और उनकी माताजी का नाम मोनिक ब्रेल था। प्यारे बच्चों, जब ये 3 वर्ष के थे, खेल रहे थे, अपने पिता का साथ दे रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी जो है घोड़े की नाव बनाने का काम करते, तो उन्हीं कारखाने में काम कर रहे थे। खेलते खेलते ही उनके आंख घायल हो गई, जिसकी वजह से एक घायल दृष्टिहीन हुए, एक आंख की रोशनी चली गई, फिर दूसरे आंख की भी इंफेक्शन के कारण चला गया। इस तरह से उन्होंने अपनी रोशनी तो खो दिया, लेकिन फिर भी अपना हौसला नहीं खोया। प्यारे बच्चों, तो उनसे यही सीख लेना है कि हमें अपने हौसले को बनाए रखना है, अपने अंदर सीखने की क्षमता को बढ़ाते रहना है। और आगे उन्होंने चल करके अपने शिक्षा की बदौलत, अपने कोशिशों की बदौलत ब्रेल लिपि जो हम लोगों को उपहार दिया है, जिसकी वजह से हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। एक तरह से ब्रेल हमारे दिव्यांगजनों के रूप में रोशनी का काम करती है, क्योंकि ब्रेल के माध्यम से किताब में जो लिखा है वो सब हमारे बच्चे दिव्यांगजन लोग पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी सकलांग हैं, वो लोग भी ब्रेल के फल से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं ऐसे मसीहा के चरणों में कोट-कोट नमन करता हूँ। समय कम है, मैं अपनी एक गजल मैंने लिखा है, आप सबके सामने मैं रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा, सुनिएगा। ब्रेल हमें जो मिला हुआ है, ब्रेल हमें जो मिला हुआ है, लुईस जी का दिया हुआ है। ब्रेल हमें जो मिला हुआ है, लुईस जी का दिया हुआ है। बहुत बड़ा वन मिला ब्रेल का, बहुत बड़ा वन मिला ब्रेल है, सभी का चेहरा खिला हुआ है। ब्रेल हमें जो मिला हुआ है, लुईस जी का दिया हुआ है। हमें तरक्की ब्रेल दिलाया, हमें सभी कुछ मिला हुआ है। हमें तरक्की ब्रेल दिलाया, हमें सभी कुछ मिला हुआ है। ब्रेल सभी को लगा लुभाने, बहुत जरूरी सिला हुआ है। ब्रेल सभी को लगा लुभाने, बहुत जरूरी सिला हुआ है। प्यारे बच्चों, आज लुईस ब्रेल जी का जो दिया हुआ अनुभव उपहार है, ब्रेल लिपि है, उसको पूरी दुनिया को लोग पढ़ने के लिए लाभान्वित है। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए फीस दे करके ब्रेल की पढ़ाई सीखना चाहते हैं। लेकिन जब इन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया था, उस समय लुईस ब्रेल साहब को सम्मान नहीं हुआ था, लोग हंसी उड़ाते थे। लेकिन जब ब्रेल लिपि की विशेषताओं को जाना उन्होंने, तब लुईस ब्रेल साहब को उनके जो समाज था वहां से निकाल करके उनको सम्मानित किया लोगों ने। और उस समय ब्रेल सीखने वाले बहुत वक्त जो हमारे देश में ही ब्रेल को पढ़ाने के लिए कोर्स लॉन्च हुए, तो पढ़ने के लोग नहीं मिलते थे। लेकिन आज सीटें जल्दी इतना जल्दी भर जाती हैं कि जो है इतने जल्दी सीटें भर जाती हैं कि बहुत सारे लोग एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ करके जाते हैं, इनको भी सीट नहीं मिल पाता, ये भी वंचित हो जाते हैं। ये ब्रेल की विशेषताओं का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया जो है ब्रेल को सीखना चाहती है। आगे सुनिएगा। ब्रेल सभी को लगा लुभाने, बहुत जरूरी सिला हुआ है। भले उजाला हो या अंधेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उजाला रहे
यह कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो, ब्रेल हर जगह चमचमाता हुआ रहता है, हर कोई इसको पढ़ सकता है, उसके लाभ को ले सकता है। वही मैंने लिखा है, भले उजाला हो या अंधेरा, ब्रेल सभी में खिला हुआ है। भले उजाला हो या अंधेरा, ब्रेल सभी में खिला हुआ है। बनो सफल सब ब्रेल सीखो अब, बनो सफल अब ब्रेल सीखो अब, सभी को अवसर मिला हुआ है। बनो सफल अब ब्रेल सीखो अब, सभी को अवसर मिला हुआ है। बिंदु से बिंदु ब्रेल बना जो, बिंदु से बिंदु ब्रेल बना जो, छह बिंदु पर टिका हुआ है। बिंदु से बिंदु ब्रेल बना जो, छह बिंदु पर टिका हुआ है। कभी न हारोगे जान लो तुम। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग कभी नहीं हारोगे अगर इन बातों पर ध्यान दोगे। कभी न हारोगे जान लो तुम, ब्रेल किला जो मिला हुआ है। कभी न हारोगे जान लो तुम, ब्रेल किला जो मिला हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, किला में और किला में बहुत अंतर है। किला एक ऐसा राजा का इमारत होता है जिसको ध्वस्त करना नामुमकिन होता है, लेकिन एक किला कहता है एक कांटी को जो दीवार में गाड़ी जाती है ना, उसको कांटी कहा जाता है। तो हमारा ब्रेल ऐसा किला है आपके पास, किला रूपी ब्रेल आपको मिला है। अगर आप ब्रेल में पारंगत हो गए हैं पढ़ने में लिखने में, तो आपको कोई हरा नहीं